नॉट गेट की एक ही इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। अगर आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर आप बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। मतलब ये इन्वर्टर का काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि अगर नॉट गेट का प्रैक्टिकल आता है 10th में तो उसको हम कैसे आंसर शीट पे परफॉर्म करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस के मार्क्स तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पता है। जो दो प्रैक्टिकल आने हैं 9th के और 1 और 2, और 10th के भी इसी तरह दो प्रैक्टिकल आएंगे 1 और 2। एक आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है 9th में से, एक 10th में से। तो इसके भी 7 मार्क्स होंगे जो एक सिलेक्ट करेंगे, इसके भी 7 मार्क्स होंगे जो एक सिलेक्ट करेंगे। टोटल मिला के 14 मार्क्स जो आप आंसर शीट पे ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके 14 मार्क्स हैं जो बोर्ड में जाके चेक होंगे, जैसे आपके थ्योरी के पेपर चेक होंगे। तो बाकी इसमें से जो 16 मार्क्स हैं वो एग्ज़ामिनर के पास हैं, जो लैब के अंदर होगा, आपका पेपर ले रहा होगा, उसने आपको परफॉर्मेंस के 16 मार्क्स देने हैं। उसमें से 6 नंबर आपके जो 9-10th की कॉपी है 3+3 आपका वाइवा प्लस कॉपी के मार्क्स हैं। बाकी रह गए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके जो हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस के होंगे कि जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल में और जब गेट का टॉपिक होता है ना, उसको कैसे हम आंसर शीट पे करेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी और गेट को आपको समझाया था। इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है नॉट गेट प्रैक्टिकल की कॉपी पे क्या करना है, हमने उसमें सबसे पहले सिंबल लिखना होता है कि नॉट गेट का सिंबल क्या है। तो ये क्योंकि इन्वर्जन ऑपरेशन करता है, इन्वर्ट कर देता है, और इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, इसलिए इसमें यहाँ पे ये बबल लगी होती है। इसका मतलब है इसने जो भी इनपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा। अगर 1 है तो 0 कर देगा, अगर 0 है तो 1 कर देगा। ए इनपुट है लेट, तो इसको कैसे लिखेगा, ए बार मीन इन्वर्ट कर देगा। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इसमें अब दूसरा जो है, एक तो सिंबल है, दूसरा क्या है, टोटेबल। टोटेबल कैसे लिखेंगे, सिंपल है। अगर इसकी एक ये 0 है, ए में एक इनपुट ए और आउटपुट पे बच्चे ये एक्स कर देते हैं ए बार, तो आउटपुट क्या होगी, 0 को 1 कर देगा। अगर 1 करेंगे तो वो 0 कर देगा। इन्वर्जन है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन करता है, तो इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है, नॉट गेट को, याद रखिएगा। अब इसका बाकी थर्ड पे रह गया सर्किट। सर्किट इसका कैसे होता है, आप ज़रा गौर कीजिएगा इसका सर्किट कैसे लॉजिक गेट को परफॉर्म करेगा। कि आप यहाँ पे एक लैंप लगाएं, ये लैंप है, या आप एलईडी कह सकते हैं इसे, और यहाँ पे एक स्विच लगाएं पैरेलल इसके, ये स्विच लग गया एस, और यहाँ पे आपने बैटरी सप्लाई देनी। ये इसका सर्किट है, लॉजिक सर्किट, ये प्लस माइनस। आप ज़रा गौर कीजिएगा कैसे काम करता है। जब भी आप पेपर एग्जामिनर के सामने लिख रहे हूँ और लाइव के अंदर परफॉर्म कर रहे हूँ, तो आप उसी के दौरान ही आपने ये वाइवा तैयार कर लेना कि आज मेरा प्रैक्टिकल है कौन सा, इसमें ये काम कैसे करता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये बटन ऑन करेंगे बच्चे आप, तो आप देखेंगे ये बैटरी पावर सप्लाई देगी। तो ये जो करंट है वो यहाँ से ऐसे मूव करके यूँ आ जाएगा वापस, तो उसका ये वाला सर्किट बन जाएगा ऐसे। ये सर्किट 1 है, ये 2 है। रीज़न, वजह ये है कि जब करंट इधर से जाएगा, यहाँ पे जंक्शन है, डिसाइड करेगा इधर से जाना है या इधर से। करंट क्योंकि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, इसलिए स्विच की रेजिस्टेंस इस लैंप की रेजिस्टेंस से कम है, इसलिए लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करके डाउन आ जाएगा। ये सर्किट 1 में से पास करता रहेगा। जैसे ही ये आप ओपन करेंगे तो फिर ये जब बैटरी पावर सप्लाई कर रही है, करंट दे रही है, तो ये करंट यहाँ से तो ओपन सर्किट की तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब लैंप से कई गुना ज़्यादा होती है, तो इसलिए करंट तो इधर से पास ही नहीं कर सकता। करंट किधर जाएगा, सारे का सारा करंट इधर जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना करंट जाएगा कि ये लैंप ऑन हो जाएगा। मतलब जब स्विच ओपन है तब ऑन हुआ है, और जब स्विच क्लोज था तो ऑन नहीं हुआ। इधर से इसी को चेक करें, लास्ट टाइम भी समझाया था। स्विच ओपन तो लॉजिक क्या है, 0 है, तो स्विच ओपन है
तो लैंप ऑन हो गया था, क्योंकि स्विच ओपन से करंट की यहाँ की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, ऊपर जाएगा करंट। अगर आप स्विच क्लोज करते हैं मतलब 1, तो क्या होगा, करंट सारा इधर जाएगा, क्योंकि इधर आके इसने डिसाइड करना रेजिस्टेंस किसकी कम है, लैंप की या इसकी। तो स्विच की रेजिस्टेंस कम होती है, इधर से मूव कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। मतलब जब स्विच क्लोज है मीन 1, तो लैंप ऑफ रहेगा क्योंकि उधर करंट नहीं जा रहा। और अगर स्विच ओपन है मतलब करंट इधर नहीं, सारे का सारा उधर जाएगा कि इतना करंट होगा ये इसको ऑपरेट कर देगा, मीन लैंप ऑन हो जाएगा। ये है सारा लॉजिक सर्किट नॉट गेट, कैसे आपने उधर जाके लिखना, बस इतनी चीज़ें लिखें, 7 मार्क्स आप ले लें। अब इस चीज़ को मैं गेट के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ वीडियो में कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। यस, यहाँ पे एलईडी लगा लेते हैं, एलईडी, ये ब्लिंक करेगी। अभी वीडियो में देखें ज़रा, जब मैं इसको 1 करता हूँ मतलब प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ रहती है, अगर बटन अनप्रेस्ड है मीन ओपन है तो ये ऑन रहती है। आप वीडियो से ज़रा चेक करें। थैंक यू सो मच, लिव लॉन्ग। ये आप इसको लॉजिकली भी देख रहे हैं कि ये कैसे नॉट गेट परफॉर्म कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।